नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, आज आपके सामने हमारी गंगा जो गौ माता है, इसको हरियाणा थार में कह सकते हैं, क्योंकि देखने से ये थार में भी करेक्टर, नाभि भी, गल कंबल भी, और हरियाणा में ज़्यादा हमें प्रतीत होती है। वैसे इसका कोई पैमाना नहीं होता कि हम मीटर है उससे जांच पड़ताल करें। आज ये गौ माता आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में अच्छे दूध के साथ मौजूद है, बिल्कुल शांत स्वभाव। इस अपने गौ माता ने दूसरी बार अपनी बेटी को लगभग 40 से 45 दिन पहले अपनी बेटी को जन्म दिया था। बहुत शानदार इसकी बेटी भी मौजूद, 12 लीटर दूध पे ये पहुंची दूसरी ब्यात में। और आज 7 जनवरी 2025 को फिर से इस गौ माता का गर्भाधान अपने सम्राट बुल के द्वारा हुआ है। सम्राट बुल के द्वारा आज ये फिर गाभिन हुई। और इसका जो चलने की फुर्ती, ताकत, एक तो ये खुद यंग अवस्था में, और एक हरियाणा के जो करेक्टर हैं। इसके साथ साथ मैं एक विचार भी आपसे साझा करूंगा। हर वीडियो में हम यही अनुरोध करते हैं कि हमारे जो मित्र साथी हैं, जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर हमारे साथ विचार साझा करें। और नए भाई जो पहली बार हमारी वीडियो देखते हैं, वो चैनल को उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो किसी एक हमारी बहन ने इस परिवार में हमारे साथ जुड़ करके कुछ विचार व्यक्त किए। एक हमारे साथी ने भी कि भाई थार गौ माताएं इतनी महंगी हैं, एक आम किसान की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। हमने उनके अपने मैसेजों के द्वारा कुछ समझाने की भी कोशिश की। किसी भाई ने उसको ये भी समझाया कि 24 कैरेट गोल्ड की कीमत और अगर चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है तो बराबर कीमत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही जवाब था कि किसी चांदी की रिंग के ऊपर अगर हम सोने की परत चढ़ाते हैं और एक ओरिजिनल 24 कैरेट सोने की अंगूठी हो, तो दोनों की कीमत बराबर नहीं हो सकती। देखने में भले ही दोनों समान हो, लेकिन कीमत बराबर नहीं हो सकती भाइयों, ये सत्य है। लेकिन जो ये एक सवाल उठाते हैं, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी गौमाताएं हमारे लिए जो अनमोल धरोहर है, उसके मुकाबले 2-4 लाख रुपए कोई कीमत नहीं है। ये न के बराबर है भाइयों, ये आकलन है हमारा आपस का। गौमाता खुद एक अनमोल है, रत्न है। और ये तो हमारी पीढ़ियों पीछे अगर आप इतिहास उठाएंगे, हमारे ग्रंथों से, हमारे बुजुर्गों से, यही हमें प्रतीत होगा कि हमारे धन की आकलन तो इसी गौमाता के धन से होती थी। गोधन बोला जाता था, तो सबसे पहला धन तो यही है जो हमारी संस्कृति में आया। हमने जहां से जन्म लिया, हमारे बुजुर्ग जहां से हमें इस मुकाम तक पहुंचाए, तो उनके पास तो यही धन था, गोधन। आज हमने अनेक प्रोडक्टों को अपना धन समझ लिया, एक स्वर्ण मुद्राओं को धन समझा, एक कागज के नोट जो हमारे लेन देन के लिए चलाए गए उनको धन समझ बैठे। भाइयों, होता है, वो भी एक धन, लक्ष्मी का रूप होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल बात तो ये मिलेगी ना कि ये हमारा ओरिजिनल धरोहर, हमारा धनवान होने का प्रमाण तो यही है।
तो ऐसा न सोचें कि 2-4 लाख रुपए कीमत किसी गौ माता की लगती है। हालांकि 10-10 लाख रुपए को छूने वाली हमारी थार गौ माताएं बिकी हैं, तो ये कोई खास कीमत लग चुकी नहीं, आप ऐसा मत सोचें। ये एक आकलन है, ये इसका मूल्य मैं नहीं मानता कि ये मूल्य है, मूल्य अनमोल है। अब बात आती है कि उस बहन के जो विचार थे कि इतनी महंगी हो गई कैसे पालें। अरे भाइयों, ये जीता जागता उदाहरण है। ये कहीं किसी ब्रीडिंग सेंटर से आई हुई गोमाता नहीं है कि प्योर थार। आपको पता है, आपके दादा तोड़ा डेयरी फार्म में अच्छी अच्छी ब्रीडिंग सेंटरों से चुन करके गोमाताएं आई हैं, लेकिन ये उनमें से नहीं है भाइयों। जो 2, 5, 7 लाख रुपए में जो गोमाता मिलती है उनमें से नहीं है। फिर भी आपको देखने से प्रतीत होता हुआ ये हमारे इसी क्षेत्र में से निकली हुई, जो आपके दादा दोला डेयरी फार्म ने अपनाया, इसको यही तो गोमाता है। अच्छा दूध, 12 लीटर दूध दे रही है, अच्छी कदकाठी है, शांत शकल भी आप देख सकते हैं। अब सम्राट मूल से ये गर्भाधान हो गई। आने वाला जो संतान है इसकी, उम्मीद करेंगे कि बछड़ी को जन्म दे अपने सम्राट मूल के द्वारा देगी। अब जिस बच्ची को जन्म देगी ये, इसकी पिछली बछड़ी भी थार में मिलती जुलती है, इसके भी कुछ कैरेक्टर थार में दिखाई देते हैं, कदकाठी से सुंदर है। ऐसी गोमाताएं, हजारों गोमाताएं अपनी रोड पे भी बेसारा घूमती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी भाई इस बात से परिचित होंगे, बेसारा रोड पे भी घूमती। हो सकता है उनका शरीर थोड़ा सा कमजोर हो, गौशालाओं में भी बहुत मिल जाएंगे आपको, उन्हीं के बीच में से ये। अब क्या है कि ये जिस बच्चे को जन्म देगी भाइयों, वो अच्छा खासा थार की पहचान लेगा, क्योंकि खुद कुछ थार के कैरेक्टर अपने बुल की जो है ना जीन जो ट्रांसफर करने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है। सम्राट बुल जो है ना एक अच्छी खासी पहचान छोड़ता चल रहा है। इसकी बछड़ियां जो आना स्टार्ट हुई हैं वो एक शायद भविष्य में मिसाल कायम करेंगी। कैरेक्टर में तो बहुत ही बेहतरीन से टॉप रिजल्ट देखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं अगर ये बछड़ी देती है और वो सम्राट बुल वही रिजल्ट इसके ऊपर लेके आता है, तो भाइयों थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होगा। ओरिजिनल थार के पास अगर उसको खड़ा करेंगे उन बछियों को, तो पहचानना मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 100% हो जाएगी। फिर उस बछड़ी को दूसरे बुल के द्वारा गर्भाधान होगा प्योर थार पार कर पे, और फिर अगली जनरेशन चले जाएंगे हम वापिस। इस कार्य में कोई खास धन जुटाने की जरूरत नहीं होती है भाइयों। बीज चाहे बुल की सर्विस मिल जाए या अनेक सीमन स्टेशन हैं हमारे इस देश के अंदर, काफी नामी बुल हैं जो जिनसे परिचित हैं, उन बुलों के सीमन डोज मिल जाते हैं। बुलों की भी आजकल जगह जगह क्षेत्र में थोड़ा जागरूकता आई है, लोग बुल भी रखना चालू किए हैं। इस प्रक्रिया को तो आम किसान अपना सकता है। मैं उस बहन से विनती करना चाहूँगा, उन मित्रों से विनती करना चाहूँगा, अरे आप इस प्रक्रिया को नहीं अपना सकते क्या? आपके पास अथाह धन नहीं है, माना है मैंने, लेकिन उसके बावजूद ये कार्य तो आप कर ही सकते हो अगर इस प्रक्रिया। हाँ, एक बात तय है, आपको कुछ समय देना पड़ेगा। 2, 5, 7, 10 साल आपको हो सकता है एक ब्रीडिंग तक पहुंचने में लग जाएंगे। पहुंचेंगे आप, एक दिन अवश्य पहुंचेंगे। मेहनत कीजिए ना भाई, मेहनत तो कर ही सकते हैं। एक सीमन डोज, अच्छी डोज की मान लीजिए आपको मार्केट में 500, 700, 1000 रुपए कीमत लगानी पड़ती है, 2000 रुपए। अरे आज की डेट में एक समाज में, कृषि क्षेत्र में भी कार्य करने वाला मजदूर वर्ग भी 500, 700 रुपए प्राप्त करता है। आज महंगाई का दौर है, तो यानी कि एक दिन 8-7 घंटे वर्क करता, वो भी 500, 700 रुपए पाता है। तो यार उस सीमन को रखने के लिए आप एक दिन किसी की मेहनत भी करके सीमन ले सकते हैं। ऐसा तो असंभव मेरे को लगता नहीं कि
एक डोज प्राप्त करने के लिए आपको किसी संस्था का सहारा लेना पड़े या किसी हमारी सरकार का सहारा लेना पड़े या किसी का, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो छोटी सी बात हो सकती है। एक दिन की हमारी मेहनत, उससे जो हमें धन प्राप्त होता है वो गौ माता का सीमेंट डोज खरीद के हम यूज कर सकते हैं और हो गया काम हमारा। हमारी एक दिन की शारीरिक मेहनत, शरीर से किसी की खेती में काम करके आते हैं, गरीब, जिससे गरीब व्यक्ति की बात करता हूं, जो मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, वो भी ये कार्य कर सकता है। वो व्यक्ति भी इस मुकाम तक पहुंच सकता है, इस कार्य तक, यानी कि एक दिन की अपनी मेहनत मजदूरी से वो बीज खरीद सकता है जो अच्छी गोमाता तैयार हो जाए। बाकी उसकी सेवा करते रहिए। 12 किलो दूध ये खुद दे रही है। आपका समय जो 10 साल का, 5 साल का, जो भी 2-3 जनरेशन आएंगी, जब तक आप प्योरिटी मुकाम तक पहुंचेंगे तब तक आपको ये दूध भी तो देंगी। 12 लीटर दूध देगी। आज फिर गर्भाधान हो गया, वो बच्चा देगी, बछड़ी के बाद फिर गर्भाधान हो जाएगा। दूध पीते रहिए, उस बछड़ी को बड़ा कीजिए, उस बछड़ी का गर्भाधान कराइए, उससे बछड़ी लीजिए, फिर अगली से बछड़ी लीजिए, आप पहुंच जाएंगे वहां पे। आपके घर में भी लाखों रुपए की गोमाताएं खड़ी हो जाएगी। एक दिन की मेहनत मजदूरी से आप अपने घर में 5-7 लाख रुपए की गोमाता खड़ी कर सकते हैं। अगर इस बात को आप अपनाते हैं तो देखो, एक दिन की मेहनत, एक दिन की सोच एक अच्छे मुकाम तक आपको खड़ा कर सकती है। वहां पर जहां आप सोचते हैं, डरते हैं सोचने से भी कि ओरिजिनल थार की कीमत 5-7 लाख रुपए पहुंच चुकी है। अरे भाइयों, आपकी एक मेहनत, एक सोच आपको भी वहीं पर खड़ा कर रही है। अपने परिवार को गोमाता पाल रही है, आपके परिवार को आप अपनी मेहनत मजदूरी से परिवार पाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यानी कि इसकी बछड़ी आज से 4 साल बाद, जो आज गर्भ में पहुंची है, वो 4 साल बाद अपने बच्चे को के अंदर अंदर जन्म दे देगी। जिस दिन 4 साल पूरे, यानी कि 9 महीने पेट में और 3 साल के अंदर गोमाता बच्चे को जन्म दे देती है। तो 4 साल मैंने मोटा मोटी पकड़ के लिया। उस दिन जो आज गर्भ में पहुंची है, उम्मीद करेंगे कि वो बछड़ी ही हो। अगर वो बछड़ी है तो वो 4 साल में एक बार अच्छा अपना ये गोमाता और ये बुल दोनों को देखिए आप। अगर इनके मेल से जो हमें, इनके मिलन से जो बच्चा प्राप्त होगा, जो गोमाता अगली प्राप्त होगी, वो देखने लायक नहीं होगी क्या? इस आज की प्रक्रिया पे हमने लाखों रुपए खर्च नहीं किए हैं। लाखों रुपए खर्च आज की प्रक्रिया पे नहीं हुए हैं भाइयों। ये आप अपना सकते हैं। ये एक अलग बात है कि हम ओरिजिनल ब्रीड चुन के लाते हैं, चुन के बुल लेके आए हैं, तो हम और आगे स्टेप पहुंचा रहे हैं, बिजनेस की तरफ सोच रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप भी तो बिजनेस में पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो सोच के देखिए, एक मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति के घर 5-7 लाख रुपए की गोमाता खड़ी होगी। काश ये गोमाता किसी मेहनत मजदूरी वाले के घर होती तो वो ये कार्य उसके घर भी हो सकता था। ऐसी ऐसी गोमाताएं रोड के ऊपर आवारा घूमती हैं, उनको आप पकड़िए, उनको अपनाइए, उनको खिलाइए पिलाइए, इस ऐसे ऐसे बुलों से आप गर्भाधान कराइए। देखिए फिर आपको वही समय जो हमारा होता था बुजुर्गों का कि गोधन, वही समय आपको देखने को मिल जाएगा भाइयों। आपकी पहचान दोबारा से कुछ पीढ़ियों के अंतर के बाद, जो हमारी 10-15 पीढ़ियों पीछे हमारा गोधन से आकलन होता था, वो आने वाले समय में आपका आकलन उसी गोधन के साथ होगा। मैं ये दावा करता हूं। अपनाइए ना आप। तो भाइयों, अच्छी बात है,
आप हमारे तक ज़रूर अपने विचार साझा करते रहें। उम्मीद है हमारी कुछ बातें जो समझाने का हमारा तरीका है वो हो सकता है उल्ट पुल्ट हो, लेकिन शायद ये बातें काफ़ी भाई जानते हैं, सत्य बातें हैं। हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर हमारे मैसेज के द्वारा हम तक साझा करें, बताएं। हमारे से अगर किसी भाई के दिल को कोई ठेस पहुंचती है तो उसके लिए माफ़ी दें, और ऐसे ही स्नेह प्यार बनाते रहें, सहयोग के साथ चलते रहें, आपके दादा धोला डेयरी फार्म को समय देते रहें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों। जय गौ माता, जय गोपाल, जय मित्रों, जय साथियों।